Good morning, students. I am Ashish Shah, your chemistry PGT. Today I will discuss some basic concept of chemistry, class 11. First of all, हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो हम केमिस्ट्री के विषय में सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उसके मैटर के कंपोजिशन के विषय में, मैटर के प्रॉपर्टीज के विषय में और मैटर के इंटरेक्शन के विषय में स्टडी करते हैं। और इसको हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं क्योंकि इसका जो रोल होता है वो फिजिकल साइंस और क्या बोलते हैं जो बायोलॉजिकल साइंस होता है, दोनों के बिटवीन प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, इंटरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. It is often called the central science because of its role in connecting physical science and which includes chemistry with life science and applied science such as engineering and medicine. अब सेकेंड जो हमारी टॉपिक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उस तरह तो हम देखें केमिस्ट्री का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड होती है। तो उसके एरिया के बेसिस पे अगर इसको हम अगर ब्रांच की बात करें तो बहुत सी ब्रांचें हैं और जिसमें से मोस्टली हमारे जो मेन ब्रांचेज हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो तीसरी ब्रांच हमारी है उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ ब्रांच जो है बायो केमिस्ट्री एंड फिफ्थ ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में बताएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry. It deals with the study of the chemical structure, property and composition and behavior of inorganic compound. The substance other than carbon and hydrogen are known as inorganic compound. सेकेंड इज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में स्टडी करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मैटर के बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है और उसके बिहेवियर के विषय में स्टडी करते हैं। तो इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर। नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री भी आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसके थ्रू हम कंपोजिशन ऑफ सेल और लिविंग बीइंग की के बिटवीन जो प्रॉपर्टी बिहेवियर्स होते हैं उसके विषय में स्टडी करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल एंड बिहेवियर ऑफ लिविंग बीइंग्स। एंड नेक्स्ट जो आपका है लॉस एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपका क्या है केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के विषय में स्टडी करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये तो बात हुआ कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कहा जाता है कि हमारे सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट हैं या थिंग्स हैं वो सभी मैटर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर मैटर। तो हम मैटर कैसे डिफाइन करेंगे मतलब मैटर का जो एक्यूरेट डिफिनीशन है कि ऐसे सब्सटेंस है जो स्पेस को कवर करते हैं और जिसमें मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास इज नोन एज मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मेरे पास एक डस्टर है, अगर इसको हम क्या करते हैं किसी प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो क्या करता है स्पेस को कवर कर रहा है। और दूसरा चीज अगर इसका हम
मास वेट करें तो इसमें 5 ग्राम 6 ग्राम 10 ग्राम इसका मास आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह मैटर है। तो मैटर के अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के विषय में। तो मैटर के हमारे 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। फर्स्ट स्टेट में भी सॉलिड स्टेट, सेकेंड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में भी गैसियस स्टेट। तो हम फर्स्ट बात करेंगे सॉलिड होता क्या है। सॉलिड क्या होते हैं, मतलब दो सब्सटेंस विच पॉजेस टू डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप इज नोन एज सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबसे पहले आपका डस्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो ये हमारा डस्टर क्या सॉलिड है, क्योंकि इसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं। सॉलिड के और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे शुगर भी हो सकते हैं सॉलिड है, ब्रिक भी हो सकता है, स्टोन्स भी हो सकता है एंड एक्सेट्रा। ये सब हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब लिक्विड की बात करें, लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड आर दो सब्सटेंस विच पॉजेस टू डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट इन डिफिनिट शेप। कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, लेकिन उनका शेप डिफिनिट ना हो, और यह जिस वेसल में अगर हम इसको पुट करें तो उसके क्या करें, शेप को कवर कर ले या उस शेप का बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड है। लिक्विड का अगर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास अगर देखें तो सबसे इजी एग्जांपल वाटर का है, फिर ऑयल का है, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं अल्कोहल है, लिक्विड। ये सब हमारे लिक्विड के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं गैस का। गैस क्या होते हैं, मतलब दो सब्सटेंस विच नाइदर पॉजेस डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉर डिफिनिट शेप इज नोन एज गैस। कहने का मतलब जिसमें क्या है, जिसका ना तो डिफिनिट वॉल्यूम हो और ना डिफिनिट शेप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस एक्सेट्रा, ये सब हमारे गैस के एग्जांपल्स हैं। और जब इनका डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, ना तो डिफिनिट शेप होता है, तो उस कारण यह पूरे जिस वेसल में इसको फिलअप किया जाता है उसको एक कंप्लीटली उसके पूरे सरफेस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसका कोई शेप या नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इनवर्टिबल फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। तो उसके विषय में अगर हम बात करें तो द 3 स्टेट ऑफ द मैटर इनवर्टिबल बाय कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एज फॉलो। जैसे हम बात करें, पहला यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रा कर रहा हूँ। सॉलिड लिख लिया, फिर लिक्विड यहाँ पे राइट किया, लिक्विड, उसके बाद यहाँ पे हम गैस राइट किया। अब यहाँ पे इस तरह डायग्राम हम स्केच कर लेते हैं। डायग्राम स्केच करने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि फर्स्ट सॉलिड सब्सटेंस कोई है, अगर उसका टेम्परेचर हम राइज कर दें, मीन्स टेम्परेचर को बढ़ा दें और उसके प्रेशर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है प्रेशर होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर उसका क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। अगर सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब डिक्रीज करता है तो वो सॉलिड सब्सटेंस ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। और जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन और फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लिक्विडिफिकेशन और फ्यूजन बोलते हैं। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि टेम्परेचर का इनवर्सली जो होता है आपका प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, फॉल डाउन कर जाएगा। जब फॉल डाउन करेगा तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है सब्सटेंस वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर गैस है, ठीक है, गैस के टेम्परेचर को, ठीक है, हम फॉल डाउन करा दें और तो उस कंडीशन में उसका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जब इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन में जो गैस होता है
गैस वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस का जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं और प्रेशर वहां पे डाउन होता है, तो उस कंडीशन में जो गैस है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अब ये तो हुआ, मतलब अब यह हम मान लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर बात करें, इसके अपोजिट की बात करें, जैसे हम यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड की बात करें कि कन्वर्जन जो हो रहा है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, और गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, या सॉलिड स्टेट से गैस में चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अब उसके बाद करेंगे हम। फोर्थ जो होगा हमारा लिक्विड सबस्टेंस। अगर हम लिक्विड सबस्टेंस का अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को फॉल कराएं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका सॉलिड में। जब सॉलिड में होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और इसको हम यह भी बोल सकते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो, अगर हम ये बात करें कि गैस जो है लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, गैस अगर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसके हम प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा, तो उस कंडीशन में जो गैस सबस्टेंस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, गैस से लिक्विड में हुआ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट अब बात करेंगे बचा है, वो जैसे हम करते हैं कि लिक्विड से सॉलिड हो गया, गैस से लिक्विड हो गया। अब हम बात करें सॉलिड से गैसियस स्टेट की बात करें कि कोई सॉलिड सबस्टेंस है, अगर उसके हम प्रेशर को इंक्रीज करा दें तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉल डाउन कर जाएगा। जब फॉल डाउन करेगा तो उस कंडीशन में जो सॉलिड सबस्टेंस है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। जब गैस स्टेट में चला जाता है तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही। यहीं पे मैं अपने जो टॉपिक्स हैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट टाइम मैं अपने अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू।